मैं दावत देता हूँ रजा सलीम हाफिज रजा सलीम साहब को वो आए और तिलावत गुलाम पाक करें। लेकिन पार्ट सेकंड वालों की मोहब्बत की वजह से ये इतने लोग हो गए हैं कि हमें बाहर करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें आपको मैं पहले बता दूँ कि ये सिर्फ पार्ट सेकंड के लोग हैं, ये 7 वाले ना रिवानी वाले के लोग हैं, ना लिग्रेश के हैं, ना शेख के हैं। शहजाद बशीर जरगर साहब, मोहम्मद मनीर साहब, बट भूटा साहब, राशिद बशीर साहब, अलियास रिमानी मालिक साहब, आसफ शाह साहब, आसफ आशिक साहब और मुशरमान साहब हैं जो ये सब आप ये सारे अपने सूबे कबीले समेत आपके साथ शामिल हो रहे हैं। तो हम इनको फराज फोटो बनाई भाई नसरान जी क्या हो ना भाई नसरान मैंने बोला आपने बस ये जरा फौजी परेड करने ना इंस्ट्रक्टर होना खपा पैर क्या आने पर शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। हमारा जो एरिया है पार्ट सेकंड 2 है, मोस्टली ज़्यादातर यंगस्टर जितने भी हैं हमारे वो सारे मोस्टली हमारे साथ हैं और अक्सरियत में जो है सारे नूर लीग के स्पोर्टर हैं। हमारी यूथ बेसिक में भी एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, हमारा क्लब है मैक्सिलर क्रिकेट क्लब और मैं सदर उसका हूँ मैक्सिलर क्रिकेट क्लब। और हमारी क्लब के भी 57-80% 80+ लड़के हैं हमारे पास में। ओवरऑल हमारा ये जो छोटा सा मल्ला रिमानी है इसमें भी क्रिकेट के हवाले से स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी हमारे साथ यंगस्टर कैच है माशाल्लाह ये जितने भी हैं ये सारे हमारे साथ हैं, हमारे साथ बैक करते हैं एक दूसरे को। तो ये सब माशाल्लाह आपके साथ है। पिछली मरतबा भी इलेक्शन में जो कंटेन हुई है उसमें भी हमारे साथ है ये और अभी भी आपको वेलकम करते हैं, आपके साथ है और इनका कोई मुतालबा नहीं है। ये सब आपकी काउंसिल से आपके रिजल्ट की वजह से आपके साथ हैं। जिस तरह एक शेर जंगल में जाता है वो बड़ा पुरसकून होता है। तो आपको ये गलियाँ ये मोहल्ला जब आप यहाँ पे आए आप बड़े पुरसकून तरीके से आए। ये आपकी अवाम है, आपके वोट हैं, ये सब बंदे आपके हैं। आप यहाँ के चेक करें, सबको देखें, भाइयों की तरह चलेंगे आप आपके साथ। एक घर का वाला सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह, हम आपको मिलजुल करेंगे। बाकी हमारे भाई इस्ताद साहब नीर साहब वो अपने हालात के पूरा करेंगे। अब्दुल खालिद साहब हैं, साहिद साहब हैं, आरफ साहब हैं, आरफ रिमानी साहब हैं, शेख फारूक साहब हैं, शेख साजिद साहब हैं, नज़ीर मुगल साहब हैं। ये मुगल बरादरान जो हमारे हैं, सैयद मोहम्मद साहब हैं, मुगल साहब हैं। ठीक है, इनके सारे जो औलाद है वो है राजा परवेज साहब हैं, शेख अमजद साहब हैं। बाकी जो लोग सामने नसीर साहब हैं, सब लोग आपके जो है दीवाने हैं। सब लोग जो है एक छोटी सी कार पे आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ आ गए। तो अब मैं मोहम्मद मनीर साहब से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात कह जाएँ। सारे भरावां दी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि टाइम दिता। साहब ने बहुत मेहरबानी जेह्ड़े साढ़े कोल आए टाइम कड्ढ के। इलेक्शन के दौर इतना टाइम करना बहुत मुश्किल होना तो लिहाजा असीं सारे भैन भरा सारी जितने भी एरिया ने बंदे आए साढ़े कम किया उन्होंने मशहूर तो उम्मीद है इंदा कोई साहब साढ़े नाल ताउन कर सन
इस कच्ची बातें बारे ख्याल कर सकें कि जो मसले मसाइल लोगों में है मजदूर तबके के लोग ने मजदूर तबके के लोग ने इन्होंने गैस का मसला है जनाब अगे शहर में पानी का मसला से हल हो गया तो उम्मीद है कि यह मसला सारा हल हो जासी तो इंशाअल्लाह तो असी भरपूर तामन कर इस चीज़ ने तायद करना है कि अपने हल्के में इंशाअल्लाह मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको वेलकम कहता हूँ। सबको जो हमारे मोहल्ले में आए इन्होंने हमें इज्जत बख्शी है, हम भी इंशाल्लाह इनकी इज्जत करेंगे और इंशाल्लाह पहले भी हमारी लीड थी तो इस दफ़ा हम उससे ज़्यादा लीड इंशाल्लाह सबसे बड़ा इशू जो है ये गरीब लोग हैं जो इनका गैस है वो अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा काम तो इस ने कर दिया हमारा इंशाल्लाह। बाकी भी जो रहता है इंशाल्लाह वो इलेक्शन के बाद जो है ना इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जो रह गया बाकी। तो पानी का इधर मसला था तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मोटर के यहाँ पे तकड़ा भी नहीं लगा, वो आपकी मेहरबानी है, आपने ट्यूबवेल लगाया, आज इतना पानी है कि हमें टंकी के वाल बंद करने को इसके साथ चल रहे हैं लेकिन हमें मायूसी हुई है। तो आज मैं खुद भी मेरा घराना भी बाकी भी जितने मेरे साथी हैं साथ के साथ में यह आपकी नून लीग में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। 40 में से 38 के वोट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी है उनको भी इंशाल्लाह ईद पे मिलेंगे तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी भी जितनी हमें आप जहाँ पे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो हमारी जो भी आपने ड्यूटी लगानी है वो लगाएं इंशाल्लाह, हम आपके साथ चलेंगे। बहुत मसला है वो जब तक मीटर नहीं लगेंगे हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आगे से ज़्यादा तो हो गया ना तो बाकी जो रहता है इंशाल्लाह हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मीटर नहीं लगेंगे इन लोगों की। तो मैं ज़ाती मेरा कोई मुतालबा नहीं है, हमेशा इतना ही बात मैंने की है। तो इन सब का मुतालबा यही है अगर गैर से का इशू है तो इसके लिए आपकी मेहरबानी होगी, जो बाकी काम रहता है वो भी आप लगती है। बहुत हम मिलते हैं वो कहते हैं कि जो साहब को जो है उनके साथ जाते हुए आपने एक अच्छा सा फोटो भेजी। दूसरा आगे शिदात साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जो मसला गैस का है तो गैस के लिए शिदात साहब की मैं नवीद साहब की मास्टर शफीक रहमानी साहब वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये गैस नहीं लगती। ये लोग आए ना आए हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद महीद साहब, भट्ट साहब, राशिद साहब, अलियास साहब, आसिफ शाह साहब, आसिफ शेरवान साहब, नवीद रहमानी साहब, कुरैशी बरादरान दो लोग खड़े हैं और बाकी अहले मोहल्ला पट साहबान, ये सारी आपने कहा कि बरादरियों का गुलदस्ता है। मैं पहले एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ, आप बैठे ना बैठे। पिछले दिनों में सराफा बाज़ार गया, वहाँ दोस्तों ने मेरे कहा चौधरी साहब को ताज पहनाना है। अब वो ले आए कोई 2 तोले का था, 3 का था, मेरे सर पे रखा, फ़ोटो बना लिया। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है, आजकल सोना लाख सवा लाख आगे मेरे साथ क्या हुई वो 6 तोले का तो मुनासिब नहीं है यार। मैं बस हो गया, आपने पहना दिया, वापस कर दिया। वो फ़ोटो लगा दी उन्होंने फेसबुक पे। घर आया था क्या बीवी जागनी सी पी वो कुछ है ताज है मरता हूँ सोना राम है पाया मैं नहीं रखा मोड़ दिता बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई। एक जरगर साहब लाई था बन खुरमा तो बच्चे ऐलान किया माड़े चाचा ब्रेसलेट पड़ा सा मैं जरा मेहरबानी करे फिल्म बनाया मैं बनाई वो शुक्र है ब्रेसलेट चांदी ना सी। मैं घर गया तो मैं ये फेवर घड़ी इतने जो बदया सी तो कहते कि मैं चांदी ने चलो चांदी नहीं बात चीज़ा बनी इधर करो गलत कोई रियायत नहीं करनी है। आज मैं जरगर साहब कोई ऐसी चीज़ ना करना जिसमें कल कार तारीफ करनी है। बात यह है जनाब वाला 2016 में आपने एतमाद किया बड़े अरसे बाद यहाँ तब्दीली आई मैं MLA बन गया। MLA बनने से पहले मैं सोचता था
यार ये उबलते हुए गटर, टूटी हुई सड़कें, बोसीदा अस्पताल, स्कूलों का हाल नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली की मोटरें पूरी नहीं है, तो हमने इसके लिए कुछ करना है। 6 वादे आपसे किए थे। नंबर 1 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 360 छोटी बड़ी सड़कें बनाई हैं। हाँ मैंने गिनी नहीं, 3-4 में 14 हैं, कल उन्हें गिन के बताएंगे। बाकी जगह पे खाड़क, नकाब, पिशोवा, इधर पड़ी, न्यू सिटी किसमें शामिल है? सॉरी, न्यू सिटी शामिल है। 300-400 जगहों पे सीवरेज डाली है और शहर के अंदर सीवरेज को मुकम्मल किया। पहला वादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का था। और मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी सिर्फ 45 किलोमीटर बनी है। मैं हैरान हूँ कि पिछले 5 साल 11 से 16 तक 125 किलोमीटर सड़क मिली मीरपुर शहर की कांस्टिट्यूंसी हल्के वो किधर गई? ये जो आपको सड़कें हैं ये सिर्फ 45 किलोमीटर बनी है। अभी 45 किलोमीटर पाइपलाइन में है, जिसमें ये डबल रोड जो आपके सामने ये मंजूर हुई, टेंडर हो गया है, ठेकेदार एक्टिव हो जाएगा 2-4 दिनों में इलेक्शन। वो जो कलियार रोड है, वो सॉरी वो बनेगी, रामा इकबाल बनेगी, मियाँ मोहम्मद रोड बनेगी, ये और इसके अलावा बहुत सारी गलियाँ मोहल्ले रहते हैं उस 45 में, तो टोटल 90 हो जाएगी। और 90 में आधे से ज़्यादा शायद ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ वो 125 किलोमीटर किधर गई। अब उसके बाद दूसरा आपसे वादा था, और ये मेरी अपनी फैमिली, मेरी अपनी बेटियों के साथ भी मेरा वादा था कि अस्पताल को ठीक करूँगा। आज आप अस्पताल अगर किसी को ना अल्लाह ले जाए, लेकिन जाके ज़रूर देखें। नया अस्पताल बनाए, नया डायलिसिस सेंटर बनाए, नया दिल का अस्पताल बनाए। अगर वो दिल का अस्पताल, अगर आप में से कोई यूके गया है, नवीद गया होगा शायद, सुधार साहब, अगर यूके के मेयार से कम हो तो मैं आप अस्पताल में ठीक है। ढीला नहीं गवर्नमेंट देती थी, पिछली गवर्नमेंट एक ढीला नहीं देती थी। हमने 25 लाख शुरू किया, फिर 50 किया, फिर 75 किया, अब हम उसको 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ठीक है जी। इमरजेंसी में तमाम अद्वियात फ्री हैं और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की दवाइयाँ देते हैं। पहले मुस्लिम हैंड देता था। मुस्लिम हैंड एक बड़ी NGO, अच्छी NGO है, उसके काम हमें बहुत पसंद है। शाह साहब, शाह जी ठीक हो ना? पीछे परेशान बैठे, मैं कंट होनी है थोड़ी इधर मुर्शिद करनी पीछे ठीक होना। सो वहाँ पे वो किया, लेबॉर्ट्री अपग्रेड की। अब हमारी लेबॉर्ट्री का रिजल्ट जो है वो किसी तरह भी किसी इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री से हमने आधी कीमत पर करते हैं। कोविड आया, ये अस्पताल ना होता तो हम बहुत मुश्किल में होते। हम प्राइवेट बिजनेसमैनों ने मिलकर 13 वो दिए, क्या कहते हैं, जो वेंटिलेटर दिए, उसमें मैं भी शामिल था। और 50 लाख रुपये मैंने जेब से दिया लोगों को फ्री फूड के लिए। क्योंकि मरीज चल नहीं सकता कोविड वाला, दूसरे वार्ड में नहीं जाते, पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी मैंने दी। ये सब लोगों ने किया, मैंने अकेले नहीं किया। मैं ये क्रेडिट नहीं लेने, लेकिन कह रहा हूँ आज हमारे अस्पताल में हमारी आबादी के मुताबिक 11 वेंटिलेटर होने चाहिए, हमारे पास 13 है। अल्लाह ताला ने हम पे करम की, ज़रूरतें हमारी पूरी होगी। अभी 86 करोड़ रुपया ये बजट नहीं, इससे पिछले वाले बजट में 86 करोड़ रुपया एक और अस्पताल के लिए मंजूर का है। इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। और उसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े अमराज हैं, उनका इलाज यहाँ हो, आपको पिंडी इस्लामाबाद ना जाना पड़े, रेफ़र ना करें। अब रेफ़र क्यों करते हैं? रेफ़र करने की वजह ये है कि हमारे अस्पताल में आपका रिकॉर्ड नहीं होता। आप बीमार हुए, गए, उन्होंने देखा ये अलामात क्या हैं, एक्सरे ले हैं, ये टेस्ट करा रहे हैं, ये टेस्ट करा रहे हैं, दवाई दी, 6 महीने बाद फिर खुदा ना करे कुछ आप गए तो उसके बाद पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कहता है जी नए सिरे से देखता, नई दवाई दे देता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अस्पताल है उसमें आपका नंबर है, वो नंबर डालेगा जी 6 महीने पहले आए थे, ये टेस्ट कराए थे, ये अलामत, उनमें से तो कोई नहीं है। फिर वो उसके मुताबिक दवाई देता है। फिर जब आपको इम्प्रूवमेंट होती है 6 महीने 2 महीने बाद फिर जाते हैं, कहते हैं जी 6 हफ्ते बाद फिर आना, फिर जाते हैं, फिर आपकी दवाई तब्दील करता है। लेकिन कैसे तब्दील करता है? उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं यहाँ लगाना चाह रहा था 2 करोड़ रुपया, मैंने अपने महकमे से MDHA से
देने का फैसला किया कि मीरपुर के अस्पताल में मसाली वो लगेगा इंशाल्लाह। सड़कें देखें क्या हाल है, अब सड़कें देखें माशाल्लाह ठीक है। दूसरा काम पूरा किया। तीसरा वादा किया आपसे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। 13 स्कूल नए बनाए, यानी उनमें कमरे ऐड किए। F1 का बॉय स्कूल है, लड़कियों का जो स्कूल है कलियाल वाला, उसमें 13 कमरे किए। C4 वाले में 12 किए, बुला वाले स्कूल में किए, F1 वाले स्कूल में किए। तो ये चंबा रोड और C2 में नए स्कूल बनाए। ये मामूली काम नहीं था। बच्चियों के लिए पूरे 29 सड़कों में एक एक बस मिली। मेरे हल्के को 4 बसें मिली, 8 बसें मिली। उसके बाद ये जो डिग्री कॉलेज में आप पढ़े होंगे मुबशर, आप भी और आप भी कोई साहब, तो उसमें 1960 के बाद एक ईंट नहीं लगी थी। MA लिटरेचर की क्लासेस फाइबर ग्लास की छत के नीचे थी। 2 ब्लॉक प्रपोज किए, एक ब्लॉक 10 कमरों का बन गया, दूसरा ब्लॉक बन रहा है इंशाल्लाह। अभी जो ठेका जिसने लामा इकबाल रोड का ठेका लिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता जिस भी रेट पे ठेका लोगे वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे तुमने उसमें जो हमारा कॉलेज है उसके अंदर की सड़कें बना दी। और इंशाल्लाह जब ये सड़क बनेगी लामा इकबाल रोड 2 महीने 3 महीने बाद, तो वो भी बन जाएगी। ये मैं इतना डीपली अपनी चीज़ों को देखता हूँ। ट्रांसफार्मर्स बन खुरमा जैसे सेक्टर में हमने सड़क भी बनाई, पानी की नई लाइन भी बिछाई और 1.5 करोड़ रुपये से नया फीडर लगाया हुआ। वो फीडर इतना कमज़ोर था क्योंकि बिजली पूरी नहीं होती। 1964 से लेके जब ये शहर बना तो 2016 तक जितने ट्रांसफार्मर्स आए, हमने 2016 से लेके 2021 तक उतने ट्रांसफार्मर लगाए। ये खास तवज्जो चाहता था और ये फंड हमें मिले और हमने जाके दिए। हर बजट में मैं जाके बैठ के अपनी लड़ाई लड़ता था। आपने MLA बना दिया दूसरे साहब को, दोनों बजट, ये बजट रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मेरे 3 साल में असेंबली के इजलास देख लें, उनके 30 साल के देख लें। जब आप जाके अपनी बात ही नहीं करेंगे, आप लंदन बैठे रहेंगे, आप कहीं और होंगे, तो कौन आपको देने लगे? अभी ये कौन कह रहा है कि जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी गैस नहीं लगेगी? नहीं काबू आता तो मुजफ्फराबादी से उनको काबू दिए। ये काम कराने पड़ते हैं, जाके अपना हक मांगना पड़ता है। बच्चा रवा ना जबान नहीं देनी, मुजफ्फराबादी तो चाहिए तो हक नहीं जुड़े, तो ये जाके मांगना पड़ता है। ये तीसरा वादा था स्कूलों वाला। चौथा पीने का साफ पानी था, वो आपने गवाही दे दी। जब पैसे नहीं मिल रहे थे पाकिस्तान से हिसाब मांग रहे थे। ग्रेटर वाटर सप्लाई जो है, ये नवीद साहब, ये पब्लिक ये जो PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, उसमें से पैसे आ रहे थे। उन्होंने कहा नहीं यहाँ बड़ी खुर्द हुई है पिछले को, मतलब पहले वो हिसाब है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गैरत का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी 2000 5000 आपका एक हफ्ता अच्छा गुजार देंगे, फिर 5 साल आपकी सफरिंग है। मैंने आपसे वादा किए, जो आप देख रहे हैं ना, उन वादों को देखने पूरे किए। जो हमने काम किए 3 साल में और 30 साल में नहीं किए उन्होंने। मैं इस मोहल्ले का बासी हूँ। इधर से जाते हुए आप गुजरे तो मैं अपने घर मिल जाऊँगा, आते हुए आए कचहरी से मैं मिल जाऊँगा। कोशिश मैंने 5 साल कहीं बाहर नहीं गया। मैं बच्चा है, बड़ा इज्जत करता हूँ, पीछे कोई क्यों ऐसे बात करेगा? मैं मिनिस्टर बना, MLA बना, SSP ने मुझे आके कहा कि आपको 2 गार्ड मिलते थे, एक गाड़ी के लिए घर के लिए। मैं कहा पहले आप पुलिस की कमी का रोनर होते हैं, 2 में और ले जाऊँगा और कमी, लेकिन आम शहरी को आप प्रोटेक्ट करें, मैं खुद ही बच जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी ये जिस दिन फायरिंग हुई हमारी तरफ से, मेरे घर पे भी फायर किए उन्होंने, तो मुझे फ़ोन आया SSP का, अरफान सिंह साहब यहीं हैं कि जी हमने, मुझे हिदायत आई है कि आपको 2 गार्ड में, यार अल्लाह खैर करेगा। जो मेरे लिए बनी है उसने बच के जाना ही नहीं, गार्ड के बीच में से गुजर के आ जानी है। जिससे अल्लाह खैर करेगा। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, अच्छे तरीके रहना चाहते हैं, कोई हमारे साथ बदमाशी ना करे। अगर बदमाशी करेगा तो इनको 1971 का याद होना चाहिए। मेरे वालिद पे फायर किया था मंगती ने, असलम ने, तो उस वक्त ये कुल्हाड़ी 12 बोर की राइफलें थी, या कुल्हाड़ी थी, टोका था, ये था, डंडे थे,
हम बसों का कारोबार, बसें थी हमारी, 2 बसें गाँव से भर के मंगवा ली, 100 एक आदमी 150 उधर इकट्ठे हो गए जी, हम जा रहे हैं। अब उनको तो DC ने मिलते हैं कि इन्होंने उनकी गाड़ी हमने रोक ली, जब तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी गाड़ी नहीं छोड़ी। तो हम नहीं करते, ना करना चाहते, ना होनी चाहिए। खैर पुरमन है, आपका दिल चाहता है आप PTI को दें, आपका दिल चाहता है आप नूर को दें, आपका पीपल्स पार्टी चाहता है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जनाब आपका तरजीह को वोट दें, आप फिक्र को वोट दें, जिस काम के लिए आप वोट देते हैं वो देखें। एक मसला और है जो आज को वो जो इम्तनाए कादियानी का बिल पास किया, हमने नबी अकरम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जरूरी करार दिया, बिल पास किया। तो हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है? हुर्मत रसूल के अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान पासवान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कम है। जिसका ईमान है अल्लाह की वादानियत पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के, वो इस बात पे यकीनन अपने नबी के खिलाफ कोई बात नहीं करने वाला है। मेरे बाप को कोई बुरा कहे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और नबी जो हैं वो सारे मुसलमानों के बुरा, सारी दुनिया की रहमत बनकर आए, जिनके लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं दूर गई हूँ। ऐसे हो सकता है कि कोई उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग हुकूमत के पासवान हैं। ठीक है।